कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और मुझे आपने सेवा का अवसर दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीएमसी मेंबर्स को, जिनके द्वारा आज मुझे आप सभी के सामने आचार्य वाणी प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। तो और आप सभी का जो अलग अलग जगह से आए हैं, तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी प्रस्तुत करूँगा तो प्रयास करूँगा कि आचार्य जो परंपरा में हम आए हैं उसका उस प्रकार से प्रस्तुत कर सकूँ। तो पहले तो कितने भक्त जो थे वो मेरे पहले के क्लास में आ चुके हैं वैसे। ओके ठीक है। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो उसका टॉपिक जो है वो क्या है, कृष्णा का तिरोभाव और यदुवंश का नाश। तो आपको सबको पता है कि भगवान का किस प्रकार से नाश हुआ, किस प्रकार उनके पूरे यदुवंश का विनाश हुआ, पता है सबको? थोड़ा बहुत आइडिया है? अच्छा, किसके कारण हुआ? हाँ ओके, वो अपराध के कारण। लेकिन वैसे इन जनरल जैसे आपको महाभारत में आपने देखा होगा कि किसने शाप दिया था? गांधारी ने। और किसने शाप दिया था? ये दूसरा शाप जो है वो आपको सीरियलों में नहीं दिखाया है, लेकिन जब प्रभास में जब ऋषिगण थे तो उन्होंने शाप दिया था। तो वो मैं आपको थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ में बताऊंगा कि हुआ क्या था। तो देखिए, गांधारी ने कृष्ण को शाप दे दिया था, बराबर है। अब क्या ये शाप भगवान को लागू होता है कि नहीं होता है, ये हम सब देखेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आचार्य की कमेंट्री, बहुत सारा रहस्य छुपा होता है। और ये प्रमाण जो है वो श्रीमद् भागवतम में से आपको सब मिलेगा ज़्यादातर। तो शिला प्रभुपाद जी ने भी इसके बारे में बताया है। तो मैं आपको, हम उससे शुरुआत करेंगे प्रभुपाद जी के परपट से। ऑलराइट, शिला प्रभुपाद उवाच। शिला प्रभुपाद ने कहा है। तो ये श्लोक, अभी हम श्लोक वो सब नहीं पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन और परपट सिर्फ पढ़ेंगे हम। तो ये 3rd कैंटो 3rd चैप्टर और 15 नंबर वर्स, ठीक है? तो उसमें क्या लिखा है, कौन पढ़ सकता है? अच्छा ठीक है, यस प्रभु जी, आप शुभम प्रभु पढ़ लीजिए आप। Translation. When they quarrel among themselves, influenced by intoxication, with their eyes red like copper because of drinking, then only will they disappear. Otherwise, it will not be possible. On my disappearance, this incident will take place. ओके, तो ये एक्चुअली कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और उसमें क्या कह रहे हो कि जब वो आपस में लड़ेंगे और जब मदिरा पीने के बाद जब उनकी आंखें लाल हो जाएगी, तो उसके बाद ही वो सबका नाश होगा, या फिर डिसअपियर मतलब तिरोभाव। अब आपको सबको समझ रहा है? वैसे इंग्लिश पढ़ने को हो रहा है सबको? ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, हिंदी के, अब हम हिंदी पढ़ना है तो हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा फिर वो वर्ड्स, एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जाने के लिए, फिर ट्रांजिशन करने के लिए। तो ये ठीक है या फिर चलेगा आपको सबको? ओके। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, मैं हिंदी में भी कोशिश करूंगा उसका आपको बताने के लिए, ठीक है? तो ये भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब होगा तब ये लोग सबका विनाश होगा। प्रभुपाद जी परपट में क्या कहते हैं, बताइए। The Lord and His associates appear and disappear by the will of the Lord. They are not subjected to the laws of material nature. No one was able to kill the family of the Lord, nor was there any possibility of their natural death by the laws of nature. The only means, therefore, for their disappearance was the make show of a fight among themselves, as if brawling in intoxication due to drinking. That so-called fighting would also take place by the will of the Lord. Otherwise, there would be no cause for their fighting.
Just as Arjun was made to be illusioned by family affection, and thus the Bhagavad Gita was spoken. So the Yadu dynasty was made to be intoxicated by the will of the Lord and nothing more. The devotees and associates of the Lord are completely surrendered souls. Thus, they are transcendental instruments in the hands of the Lord and can be used in any way the Lord desires. The pure devotees also enjoy the pastimes of the Lord because they want to see Him happy. Devotees of the Lord never assert independent individuality. On the contrary, they utilize their individuality in pursuit of the desires of the Lord, and this cooperation of the devotees with the Lord makes a perfect scene of the Lord's pastimes. ओके, थैंक यू। तो अच्छा माता जी, आपको इंग्लिश समझ में आया? नहीं आ रहा है, ओके। तो ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने बताया है कि जब भगवान इच्छेंगे तभी सारे यदुवंश का नाश होगा, उसके बिना यदुवंश का नाश संभव नहीं है किसी और प्रकार से। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ में प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब उनका, देखिए, उनका विनाश होना असंभव है। तो वो एक पूरा एक ये लीला करते हैं जिसके द्वारा सभी लोग जो है वो अपने भगवान के गोलोक धाम में चले जाते हैं वापस। ये हम देखेंगे अभी, ठीक है, सिस्टमेटिकली हम अब धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि 11वां स्कंद के पहले चैप्टर में इसमें उनका बड़ा दिया है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। तो एक बार क्या हुआ था, जो ऋषिगण थे वो भगवान के घर में गए थे, ठीक है। उनका तो वैसे घर नहीं होता, उनका तो बड़े बड़े पैलेस थे। तो भगवान वहाँ पे गए थे और उन्होंने जो ऋषिगण थे वहाँ पे उन्होंने यज्ञ किए थे ताकि कलयुग में आने वाले जितने भी बद्ध जीव हैं उनका उद्धार हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ शुभ हो। तो होने के बाद, यज्ञ होने के बाद फिर ऋषिगण जो है वहाँ भगवान के घर से वापस जाते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है बहुत आदर सम्मान के साथ उनको सेंड ऑफ करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे जाते हैं फिर वो? पिंडरक जाते हैं, पिंडरक क्षेत्र में। तो पिंडरक कहाँ पे आता है? प्रभास में। जो आप द्वारका कितने भक्त गए और प्रभास कोई गया है क्षेत्र? आपने अगर देखा होगा तो भगवान को जहाँ पे तीर मारा था जरा ने, उसका नाम, हाँ, राइट। तो वो पिंडरक क्षेत्र है, वो बेसिकली वो प्रभास क्षेत्र है। तो वहाँ पे भी ओशन आपको दिखेगा अगर आपने देखा है तो वहाँ पे जाके ये सब ऋषिगण चले गए। अब अचानक से ऐसा हो गया कि जो यदु वंश के जो युवा पीढ़ी है वो सब मिलके साम को लेके गए। साम जो है कौन है? हाँ, कृष्ण के पुत्र है। और किसके पुत्र है वो वैसे? माता कौन है? जाम्बवती। तो ये जाम्बवती के जो पुत्र है उसका नाम सांब है। थोड़े से वो बोलते ना कि स्पून फीडिंग हो गए थे, थोड़े से बिगड़े हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैम्पर किया था उनको, जाम्बवती ने ज़्यादा पैम्परिंग किया था, इसके लिए उसका नाम सा अम्ब, मतलब माता के सम्मान, सा अम्ब, इसके लिए उसका नाम साम करके रखा था, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, जो युवा होता है वो सब जाते हैं शाम को गर्भवती स्त्री की तरह वो ऐसा बना देते हैं और ये सारे ऋषिगण के पास जाते हैं। उनको लगता है कि चलो थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं, ठीक है। तो ये जाते हैं और फिर जो युवा होते हैं वो सब जाके ऋषिगण के पैर पड़ जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये जो हमारे साथ स्त्री आई है हालांकि सामने हो, तो वो कहते हैं कि हमारी जो स्त्री है वो बहुत शर्म, उसको बहुत शर्म आ रही है आपको बताने के लिए, लेकिन उसके मन में प्रश्न है, प्रश्न पूछना चाहती है कि इसके गर्भ में जो है जो संतान है वो क्या वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। उस प्रकार से ऐसा ऋषिगण को जाके बोलते हैं। तो ऋषिगण को बहुत क्रोध आता है क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि हमारा मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो अब ऋषिगण में कौन कौन होता है? किसी को पता है कौन कौन होता है? एक्चुअली एक ही का नाम इनफ है, सफिशिएंट है। हाँ, दुर्वास मुनि ऋषि तो है ही, ठीक है, लेकिन और भी होते हैं और महा सब भागवत वैष्णव सेज भी होते हैं। कौन कौन होता है? नारद मुनि भी रहते हैं, दुर्वास भी होते हैं, वशिष्ठ मुनि होते हैं, विश्वामित्र मुनि होते हैं, अत्रि होते हैं, भृगु मुनि होते हैं। तो ये सारे ऋषिगण होते हैं और सबका ये मजाक उड़ाते हैं। तो कहाँ से उनका पावर इतने उनके पास आ गया अचानक से? तो बाद में ऋषिगण कहते हैं कि तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, ये जो तुम गर्भ का जो ड्रामा कर रहे हो, तो ये गर्भ के अंदर तुमको एक मुसल मिलेगा और ये मुसल जो है वो तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश का कारण बनेगा। तो ये सब जो है एकदम डर जाते हैं युवा
और जितने भी वहाँ पे जाते हैं, तो ये सब डर के मारे जाते हैं उग्रसेन के पास। महाराज उग्रसेन जो है राजा है अभी द्वारका के, तो उनको जाके बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया करके। तो उग्रसेन महाराज भी थोड़े से डर जाते हैं, क्योंकि वही अपराध हो गया, अपराध से तो कोई भी डरता है ना। तो बाद में उग्रसेन महाराज कहते हैं कि ये जो मुसल है उसको हम टुकड़ों में तोड़ देंगे, उसको तोड़ के हम दरिया में बहा देंगे। और तो जब टुकड़े करते हैं तो एक पोर्शन लंप जैसा एक बड़ा पोर्शन रह जाता है, और छोटे छोटे टुकड़े जो है वो दरिया में सब पूरा दरिया में डाल देते हैं। तो ये एक जो बड़ा जो पोर्शन बचता है तो वो एक मछली खा लेती है, और ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या होता है, वो जाके दरिया के किनारे में जाके, जहाँ पे अभी जब प्रभास क्षेत्र में, अगर आपको पता होगा जब आपस में यदुवंश का जब युद्ध हुआ था तो कौन से शस्त्र से उन्होंने आक्रमण किया था? मुसल। तो यही जो टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, वो जाते हैं और उसका पूरा पेड़ बन जाता है, और वो उसमें से उठा लेते हैं सब मुसल को, और एक दूसरे का पूरा वध करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे ऋषिगण ने श्राप दिया है कि ये मुसल कारण बनेगा, तो उसी के द्वारा उनका वध हो सकता था, और कोई दूसरा अन्य शास्त्र से संभव नहीं था। तो ये उग जाता है पेड़ के रूप में, ठीक है। और जो बड़ा पोर्शन बचता है वो एक मछली खा लेती है। अब जरा जो होता है ना, तो वो फिशर नेट करके वो अंदर डालता है, और वो नेट से वो मछली को बाहर निकालता है। तो जब मछली को काटता है तो ये बड़ा उसको पोर्शन जो मुसल का होता है वो मिलता है। तो वो क्या करते हैं, उसको लगता है कि अब इससे मैं, मेरा जो तीर है उसका जो क्या कहते हैं ऊपर का जो हिस्सा है वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जो एरो होता है, तो जो मेन ऊपर का जो रहता है, नहीं एरो का जो ऊपर का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, जो शार्प पोर्शन रहता है ना जिससे हम छेद करते हैं, तो उससे वो बना लेते हैं वो मुसल से। इसी के लिए कृष्णा का भी अंत उस मुसल से होता है, क्योंकि उसके पीछे शाप है संतों का। और आपको बर्बरिक का भी शायद स्टोरी पता होगा कि एक भगवान जो 3 उसके पास तीर होते हैं, तो 2 तीर जो होते हैं वो पेड़ पे चला के फिर भगवान एक पत्ते को छुपा देते हैं अपने पैर के नीचे, फिर वो तीर आके उनके पैर को लगता है, तो उनका पैर जो होता है वो एकदम क्या कहते हैं कि वीक हो जाता है सबसे। मतलब ये ऐसा महाभारत का स्टोरी है। हालांकि ऐसा कोई संभवता नहीं है कि भगवान का कोई अंग शरीर का जो है वो ऐसा वीक हो सकता है। तो उसी मतलब भगवान क्या करते हैं, एक तीर से 1000 शिकार करते हैं, तो एक स्टोरी से वो सब कुछ अचीव करते हैं। तो गांधारी का भी मान रखते हैं, ये जो ऋषिगण है उनका भी मान रखते हैं, सम्मान करते हैं। हालांकि भगवान सब कुछ चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, बराबर। तो ये तीर से जरा उस भगवान के पैरों पे तीर चलाएगा, और फिर वो तीर जो है वो भगवान के पैर को लग जाता है, और उससे फिर वो अंतर्धान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में इसके बारे में थोड़ा करेंगे डिटेल में। तो ये आपको मैंने थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया कि क्या हुआ था, ओके। अब 11वां स्कंद के अंतिम चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि जैसे ही दारुक जो होते हैं उनको पता चल जाता है, वो देखते हैं अपने आंखों के सामने कि भगवान ने अंतर्धान किया, बलराम जी ने अंतर्धान ले लिया, सब चले गए। तो जाके वो खबर देते हैं वासुदेव, रोहिणी, देवकी, उग्रसेन महाराज सबको, कि फिर पूरा घटना बताते हैं कि किस प्रकार से यदुवंश के बीच में नाश हुआ, एक दूसरे को मारा और सब चल गए। तो बाद में सब जब वसुदेव, देवकी, रोहिणी सुनते हैं तो उसी क्षण सब कुछ छोड़ के प्रभास चले जाते हैं, और प्रभास पहुंचते ही भगवान के वीरा में अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। बाकी क्या होता है, अब वहाँ पे अंतिम संस्कार होता है। तो अंतिम संस्कार जिसका होता है, कृष्णा, बलराम और जितने भी यदुवंश है सबका अंतिम संस्कार। सिर्फ औरतों को, बच्चों को और बूढ़े को छोड़ के सारे यदुवंश का नाश हो जाता है, ठीक है। तो अब अर्जुन भी वहाँ पे होते हैं, तो वो पूरा अंतिम संस्कार का जो दायित्व होता है वो अर्जुन का होता है। तो सबका अंतिम संस्कार कराते हैं। वसुदेव, देवकी, रोहिणी अपना प्राण त्याग देते हैं। बाकी जो भगवान की जो अलग अलग पत्नियां हैं, तो रुक्मिणी है, सत्यभामा है, ये सब धीरे धीरे करके अब जब अंतिम संस्कार होगा तो अब शरीर को जलाओगे, तो शरीर को जलाने से फिर क्या होता है, ये सारे पत्नियां जो है अपने अपने पति के उसमें चले जाते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार से वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि भगवान अपना शरीर उनका जल गया, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो किसी को प्रतीत हो सकता है कि भगवान का शरीर जो है आध्यात्मिक नहीं था, वो हमारी तरह भौतिक था उनका शरीर,
तो ये सब चीज़ों को कैसे समझना है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान जब इच्छा करेंगे तभी सबका नाश होगा। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे करके सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि किस प्रकार से ये सब घटना हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण है। ठीक है, शिला विश्वनाथ ठाकुर ने किस तरीके से उसको ट्रांसलेट किया, ये पढ़िए आप। Was it due to curse of Gandhari and curse of sages? नहीं, जो सिर्फ थर्ड वाला जो है वो, When they will quarrel among themselves with eyes red because of complete intoxication from liquor, they actually will not die, though they will appear to die like others. Only when I decide that they disappear, they will disappear spontaneously. तो शिला विश्वनाथ ठाकुर ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं इच्छूंगा, भगवान डायरेक्टली इसमें कह रहे हैं कि जब मैं इच्छूंगा तभी ये सब जाएंगे, मेरे इच्छे के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि जब उनकी आंखें लाल होगी मदिरा पीने से, तब वो नहीं जाएंगे। हालांकि प्रभुपाद का ट्रांसलेशन देखेंगे तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि जब उनकी आंखें लाल होगी मदिरा पीने के बाद, तब वो लोग का अंतर्धान होगा। तो थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन अगर प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं तो फिर ये सेम जो शिला विश्वनाथ ठाकुर ट्रांसलेशन देते हैं उसी प्रकार से प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे भी। हाँ, ये पढ़िए अभी आप। Lord Krishna thought, no outside force could ever bring about the defeat of this family, the Yadu dynasty, whose members have always been fully surrendered to me and are unrestricted in their opulence. But if I inspire a quarrel within the dynasty, the quarrel will act just like a fire created from the friction of bamboo in a group, and then I shall achieve my real purpose and return to my eternal abode. ओके तो ये 11वां स्कंद का पहला अध्याय का 4वां श्लोक है, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई बाहर की दृष्टि से कोई किसी यदुवंश का नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरे नित्य पार्षद है। अगर जब मैं इच्छूंगा तभी ये सब होगा, मेरी इच्छा से ही ये सब होने वाला है। ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आगे देखेंगे। और अभी अगर कोई डिवोटीज को टर्न बाय टर्न चाहिए तो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, ओके तो ये कोई पढ़ सकता है क्या? यस, आप चाहिए तो एक श्लोक पढ़ सकते हो। ठीक है, Thereafter, the personality of Godhead observed that tremendous disturbances were taking place in the holy city of Dwarka. Thus, the Lord spoke to the assembled senior members of the Yadu dynasty as follows. ओके अभी देखिए, पहला तो ये 11 स्कंद जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये श्रील प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का 10वां स्कंद तक उन्होंने जो 14 अध्याय है वहाँ तक थोड़े श्लोक तक उन्होंने ट्रांसलेशन और परपट दिए है। अब इसके आगे उनके जो शिष्य है गोपीपरंदन प्रभु, हृदयानंद महाराज और द्रविड़ा प्रभु, ये 3 उनके शिष्य है, उन्होंने ट्रांसलेशन और परपट दिए है। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, परपट में उन्होंने, तात्पर्य में उन्होंने सारे आचार्यों की कमेंट्री दी है ज़्यादातर। ओके, तो ये अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। Text 34. The Supreme Personality of Godhead said, our dynasty has been cursed by the Brahmanas. Such a curse is impossible to counteract, and thus great disturbances are appearing everywhere around us. नेक्स्ट। Text 25. My dear respected elders, we must not remain any longer in this place if we wish to keep our lives intact. Let us go this very day to the most pious place, Prabhasa. We have no time to delay. Text 36. Once the moon was afflicted with consumption because of the curse of Daksha, but just by taking bath at Prabhasa Kshetra, the moon was immediately freed from his sinful reaction and again resumed the waxing of his faces. Text 37 and 38. By bathing at Prabhas Kshetra, by offering sacrifice there to placate the forefathers and demigods, by feeding the worshipable Brahmanas with various delicious foodstuffs, and by bestowing opulent gifts upon them as the most suitable candidates for charity, we will certainly cross over these terrible dangers through such acts of charity.
just as one can cross over a great ocean in a suitable boat. तो देखिए अभी भगवान जो है वो मनुष्य की तरह एक्टिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जितने भी यदूस जो है कि भाई ब्राह्मण ने कर्ज दिया है तो इसका कोई तोड़ नहीं है, और अभी हमको क्या करना है कि हमको प्रभास जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए वहाँ पे और तर्पण अर्पण करना चाहिए हमको, जो हमारे एंसेस्टर्स है और हमारे जो देवता है, और अच्छा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तो ये सब करने से क्या होगा, उन्होंने इसमें क्या देखिए क्या लिखा है इसमें, वी विल सर्टनली क्रॉस ओवर दीज टेरिबल डेंजर्स। तो भगवान कह रहे हैं कि हम 100% ये जो शाप दिया है उसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ ध्यान में रखना, आप ये आगे चल के आपको समझेगा इसका मतलब। तो ये भगवान जो है मनुष्य की तरह बिहेव कर रहे हैं और शाप को किस प्रकार से उसको विफल किया जाए उसके बारे में तरकीब उन्होंने सबको बताई। अब एक्चुअल ट्रूथ क्या है, असली जो है वो क्या है, असली तत्व जो है वो क्या है। देखिए अब क्या होता है, जब कृष्ण आते हैं इस दुनिया में लीला करने के लिए या भगवान आते हैं, तो आपने शायद आपको याद होगा, आपने कृष्ण बुक में पढ़ा होगा या भागवतम में पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, क्योंकि सारे देवता और सब परेशान होते हैं। तो पृथ्वी को लेके, भूमि को लेके सब जाते हैं भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। तो ब्रह्मा जी को अंदर से एक आवाज़ आता है कि आप जाइए और ये सारे जितने भी देवी देवता है उनको कहिए कि यदुवंश में जन्म ले, क्योंकि मैं अभी अवतरित होने वाला हूँ और मैं लीला करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो भी जितने भी देवी देवता है वो जब देखिए अभी भगवान का गोलोक धाम है तो वो कहाँ पे है, हाँ आध्यात्मिक जगत में। ये भौतिक जगत है, भगवान का धाम जो है आध्यात्मिक जगत में है। तो भगवान आध्यात्मिक जगत से जब यहाँ पे आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षदों को लेके आते हैं। जैसे राधा रानी है, क्या राधा रानी भी आध्यात्मिक जगत से आई है? ललिता, विशाखा, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, नंद, यशोदा सब आध्यात्मिक जगत से है, बराबर 100%। अब मुझे ये बताइए ध्रुव धरा कौन है फिर, ध्रुव और धरा? क्योंकि ऐसा भी बताया गया है कि यशोदा और नंद महाराज जो है उनके पिछले जन्म थे। तो कैसे समझ सकते हैं हम? आपने कहा कि आध्यात्मिक जगत से आए हैं लेकिन उनके पिछले जन्म भी है। तो देखिए ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, इसके बाद ही में आपको सब समझ में आएगा ठीक से। तो क्या होता है, देवी देवता आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? पृथ्वी पे, स्वर्ग से आते हैं। भगवान के पार्षद कहाँ से आते हैं? गोलोक धाम से आते हैं। तो अब भगवान ने क्या आदेश दिया ब्रह्मा जी को कि देवी देवताओं को कहो कि आप भी अवतरित हो, आप भी इस पृथ्वी में आइए, क्योंकि मैं अपनी लीला करने वाला हूँ, नरलीला। तो क्या होता है, ये जो देवी देवता है जब भगवान के पार्षद आते हैं तो उनके शरीर में समा जाते हैं। लीला करने तक, भगवान की लीला जब तक होती है तब तक उनके शरीर में समा जाते हैं। ठीक है, और लीला खत्म होने के बाद उनके शरीर से निकल के अपने अपने लोकों में प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो अभी जो द्रोण दरा देखिए उसमें दो संभावना है। एक ऐसा होता है कि जब हम कहते हैं कि द्रोण दरा जो थे उन्होंने तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर उन्होंने वरदान मांगा, तो वरदान के रूप में उन्होंने क्या फलस्वरूप में मांगा कि कृष्ण जो है वो हमारे पुत्र बन के आए, है ना। तो भगवान, और उसी तरीके से वसुदेव देवकी का भी है, तो उनका भी पिछले जन्म के बारे में वर्णन है। सुतप, प्रश्नि और सुतप, ऐसा बताया गया है कि वो पहले जन्म में थे और अदिति और कश्यप थे, है ना। तो अभी वो वसुदेव देवकी बने हैं और ये द्रोण दरा के बाद नंद और यशोदा बने हैं। तो क्या होता है कि एक्चुअली में देखेंगे तो भगवान के जो पार्षद आते हैं तो उनका अंश होता है, अंश। नंद महाराज और यशोदा मैया का अंश जो होता है वो पहले से ही इस पृथ्वी लोक में जाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये कोई जन्म ले रहे हैं, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म।
लेकिन ये नंद यशोदा के अंश होते हैं। तो अंश जाते हैं, कार्य करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ये जीव है जो कर्म के वजह से फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनके अंश होते हैं। जब नंद यशोदा आते हैं पृथ्वी पे तो उनके अंश जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं वापस। जैसे मेरा ही एक शरीर का अंग होगा, वो एक्सपांड करेगा, और जब मैं आऊँगा तब मेरे शरीर में, जैसे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सारे अवतार है कि नहीं, बराबर, सारे के सारे अवतार जो है जब कृष्ण भी आते हैं तो सारे अवतार उनमें समा जाते हैं। तो चाहे वो बलराम हो, महाविष्णु हो, कोई भी हो, सब भगवान से ही आते हैं। तो सारे जितने भी अवतार आते हैं, वामन, कच्छप, नरसिम्हा, वारा, मत्स्य, ये सब कुर्म जो है वो सब भगवान के शरीर में टोटली होते हैं। इसके लिए भगवान को क्या कहा गया है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। और भागवत में क्या बताया गया? एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम हृदयंति युगे युगे। कि एते चांशा, जैसे सारे अवतार के बारे में उन्होंने बता दिया, ठीक है, सुखदेव गोस्वामी ने। अब प्रश्न ये है कि भाई कृष्ण का क्या स्पेशलिटी है सारे अवतारों के बीच में? तो वो कहते हैं कि ये जो जिसके अवतार के बारे में मैंने वर्णन किया है, एते चांश कलापुंश, ये सब भगवान शिक, बट फिर क्या कहते हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो अलग से ऐसा कहते हैं कि बट ये सारे अवतार है, सारे भगवान के अंश कला पुंस है, लेकिन बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये सारे अवतार जो है भगवान में से आ रहे हैं, कृष्ण में से, ठीक है। देखिए, वैसे तो हालांकि सारे भगवान के जो स्वरूप है वो सनातन है। जैसे नरसिम्हा क्या सनातन स्वरूप है, या अवतरित हुआ है, कभी प्रकट हुआ है, या जन्म लिया उन्होंने? सनातन रूप से है। नरसिम्हा राम सनातन रूप से है, हाँ, सब सनातन रूप से है। तो पहले कौन आया? मुर्गी आई, अंडा आया, पहले आया? अगर सब सनातन है तो कौन आया, किसमें से आया? तो ये प्रश्न ही व्यर्थ है। तो फिर क्यों ऐसा कहा गया है कि सर्व कारण कारणम? कृष्ण को क्यों ऐसा बताया गया है कि सारे जो अवतार है सब कृष्ण में से आए? क्योंकि भगवान के जितने स्वरूप है उसमें से सबसे ज़्यादा जो गुण प्रकट करते हैं वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। उनके जितना गुण कोई प्रकट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे भगवान श्री कृष्ण जब असुर का वध करते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्ति होती है, और कोई भी भगवान का अन्य स्वरूप जो है वो असुर को मोक्ष नहीं दे सकता। इसका शास्त्र में प्रमाण भी है। कैसे? नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु को मारा, उनको क्या मोक्ष मिला? नहीं मिला। क्या बन के आए वो? कुंभकर्ण और रावण। राम भगवान ने इन लोग का वध किया, क्या मोक्ष मिला? क्या बन के आए? ओके। और जब कृष्ण ने इन दोनों का वध किया तो क्या मोक्ष मिला? दी एंड, चैप्टर क्लोज, मोक्ष मिल गया। ये शक्ति जो है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुण प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। इसके लिए उनको सबका कॉज ऑफ ऑल कॉजेस कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दो गुण हैं भगवान में, कृष्ण में, जो अन्य किसी के पास नहीं है, विदुनोति और विदधाति। तो विदुनोति का मतलब है कि जो चीज़ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि पूरी तरीके से दुखों का हरण करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। पूरी तरीके से दुखों का हरण कब कर सकता है कोई? पूरी तरीके से दुख का हरण कब हो सकता है? जब आपको क्या मिलेगा? हाँ, लिबरेशन, मोक्ष। पूरी तरीके से होगा दुख का हरण। अगर आप इस दुनिया में वापस आओगे तो उसका मतलब है आपको पीड़ा भी आएगी, बराबर। तो जब तक कोई आपको पूरी तरीके से नष्ट नहीं करता आपके दुखों को, तब तक मतलब आपको मोक्ष नहीं देता, तब तक आपको झेलना पड़ेगा। पूरी तरीके से नष्ट करते हैं जो भी सफरिंग होता है, उसके बाद सबको पराजित करते हैं, सरपासेस एवरीवन। तो विदुनोति जो होता है उसका मतलब है कि दैट विच डिस्ट्रॉइज,
तो डिस्ट्रॉयज सफरिंग, कंप्लीट सफरिंग, एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉयज एवरीवन। तो आपने देखा होगा कि कृष्ण ने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया था बाणासुर के एपिसोड में, बराबर। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिन्होंने कृष्ण को पराजित किया था, सबको पराजित किया था उन्होंने। ये है क्या, विदधति का मतलब क्या है कि जिसमें से दैट विच प्रोड्यूसेस समथिंग। तो सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाले, प्रकट करने वाले वो कृष्ण है। और दूसरा कि सबसे मतलब ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। तो प्रकट कर रहे हैं, बराबर, और आनंद भी प्रकट कर रहे हैं, सबको प्रकट कर रहे हैं और आनंद भी दे रहे हैं सबको। और आनंद सबसे ज़्यादा क्यों प्रदान कर रहे हैं, किसी को पता है? कैसे हम कह सकते हैं कि कृष्णा सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करते हैं? हाँ हाँ, वो आनंद के है, लेकिन वैसे सब जितने भी भगवान के स्वरूप है आनंदमय है, सच्चिद आनंद विग्रह। तो भगवान श्री कृष्ण में ऐसा क्या है? यस, ओके, हाँ देखिए, सच्चिदानंद विग्रह सबका शरीर है, सबका है, लेकिन उनमें कृष्ण में ऐसा क्या अट्रैक्टिवनेस है, ऐसा क्या स्पेशल है उनमें? तो देखिए, पहली बात तो है कि आप कृष्ण के साथ कितने रसों में आस्वादन कर सकते हो? 5। भगवान विष्णु के साथ एक ही, दास्य रस, ठीक है। तो आप मुझे बताइए किस में आनंद ज़्यादा मिलता है? मधुर्य रस में सबसे ज़्यादा आनंद है, बराबर। आप देखिए, ये मधुर्य लीला जब भगवान की होती है तो लक्ष्मी देवी सबसे चेस्ट वुमन है, बराबर, सबसे चेस्ट वाइफ है। लेकिन कृष्ण की जब रासलीला होती है तो इतना आकर्षित होती है कि विष्णु को छोड़ के भगवान कृष्ण के पास जाती है, छोड़ के। और भागवतम में ऐसा बताया गया है कि भगवान का सुंदरता इतना जबरदस्त है, इतना आकर्षित है कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, अपने आप को डेकोरेट करते हैं, अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहन के, या फिर है ना, सजाते हैं अपने आप को। तो ऐसा भागवतम में कहा गया है कि भगवान का शरीर इतना आकर्षित है कि जब वो कुछ आभूषण पहनते हैं तो आभूषण को डेकोरेट करते हैं, वो आभूषण उनको डेकोरेट नहीं करते, वो आभूषण को डेकोरेट करते हैं। तो आभूषण का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे लक्ष्मी देवी भी अट्रैक्ट हो जाती है और वो भी भगवान विष्णु को छोड़ के कृष्ण की लीला में शामिल होना चाहती है, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिलती। सिर्फ व्रज गोपियों को एंट्री मिल सकती है, क्योंकि व्रज लीला में जब तक व्रजवासियों के अनुगत नहीं चले गए तब तक किसी को भी एंट्री नहीं है। बहुत लोगों ने प्रयास किया, भगवान शिव ने भी प्रयास किया, क्या बने वो? गोपेश्वर महादेव। तो गोपी भी बने वो, लेकिन अर्ध गोपी बने, आधे शिव आधे गोपी। और आप वृंदावन में अगर गए होंगे तो आपने उनका दर्शन भी किया होगा। तो उनको भी एंट्री नहीं मिला, अंतिम में उनको क्या करना पड़ा? उनको एक बॉडीगार्ड की तरह रासलीला में रख दिया, प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अंदर एंट्री नहीं मिल पाई उनको। तो बड़े बड़े महान देवता, महादेव जैसे भगवान और लक्ष्मी जैसे, ये सब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से आकर्षित होते हैं, ठीक है। और भगवान कृष्ण खुद भी अपने आप से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना उनका जो ब्यूटी है वो बहुत पावरफुल है, बहुत आकर्षित करने वाला है। इसके लिए कृष्णा का मतलब क्या है? ऑल अट्रैक्टिव। देखिए, ये भगवान जब ऑल अट्रैक्टिव होंगे, वैसे देखेंगे तो भगवान ऑल अट्रैक्टिव ही हो सकते हैं, और कोई डेफिनेशन दूसरा हो ही नहीं सकता। तो वो इसका कृष्ण का नेचुरली मतलब ही है ऑल अट्रैक्टिव, आप समझे? तो इस प्रकार से भगवान सबसे ज़्यादा आनंद और रस प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, जो और अन्य कोई स्वरूप आनंद प्रदान नहीं कर सकता है। और सारे जितने भी अवतार आते हैं सब उनमें से आते हैं, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। और ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो उसके अंदर 10,000, 1 लाख सब आ गए, 10 लाख सब आ गए। तो उसी प्रकार से जितने भी अवतार जितने गुण प्रकट करते हैं वो सारे गुण भगवान में है, लेकिन उससे भी और ज़्यादा है। इसके लिए कहते हैं कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो विदुनोति और विदधति, ठीक है। तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण जो है असुरों को मोक्ष दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। और दूसरा ये है
कि भगवान के जो पैरों में और हाथों में जितने सिंबल्स है, ठीक है, 19 सिंबल्स है, 16 सिंबल्स है कृष्ण के पैर में और उनके हाथों में। अन्य किसी भी भगवान के विष्णु तत्व में या विष्णु के अवतार में इतने सारे नहीं पाए जाएंगे, कम रहेंगे बहुत। आप अगर कभी देखना विष्णु भगवान का पत्र चिन्ह देखना तो कितने सिंबल्स है उसमें, और कृष्ण के उसमें देखना आप, और फिर चैतन्य महाप्रभु में तो राधा और कृष्ण दोनों के हैं, ठीक है। तो इससे हमको ये सब सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि कौन सुप्रीम है, और ये शास्त्र के प्रमाण से है। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले हैं तो इस्कॉन वाले तो यही कहेंगे कि कृष्ण ही है सुप्रीम, नहीं, ऐसा नहीं है। आप मुझे साबित करके दिखाइए कि भगवान शिव सुप्रीम है। अच्छा, कृष्ण को हम पूजेंगे तो क्या पाएंगे, कौन सा धाम पाएंगे, गोलोक धाम। कौन से रस पाएंगे, 5 प्रकार के रस। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई कहता है कि देवी सुप्रीम है या भगवान शिव सुप्रीम है, तो कितने रस पा सकते हैं हम? क्या रस करके कुछ है? उनके सानिध्य में कोई रस है? क्या डेस्टिनेशन मिलेगा? कोई भगवान शिव को वर्शिप करता है तो उसको डेस्टिनेशन क्या मिलेगा? कैलाश। क्या होता है कैलाश में? क्या जाओ उधर जाके क्या करोगे आप? हाँ कैलाश में जाके क्या करोगे आप? देखिए, भगवान भक्ति का जब भक्ति होगा, जब सेवा भाव होगा, तब जाके कोई किसी के दाम में कुछ करोगे आप। लेकिन अगर कंसेप्ट ही नहीं है रस का, तो उधर जाके सिर्फ भगवान को देखोगे। देखिए, 2 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान शिव के। एक जो भगवान के कैलाश धाम में जाके उनका सेवा करना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं वो कहते हैं हम ही शिव है। सोहम सोहम सोहम, है ना। वो तो क्या फर्क पड़ता है फिर किसको पूजे आप, किसको सुप्रीम माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? कृष्णा विष्णु। इसके लिए मायावादी जो होते हैं वो पंचोपासना करते हैं, 5 देवताओं की पूजा करते हैं। उनको ऐसा वो कहते हैं कि ये सारे जितने भी भगवान के रूप है ये सब भौतिक है और हम ही भगवान है। तो भगवान के पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो अभी बहुत क्लियर है, देखिए। और देवी के साथ क्या आप रासलीला करोगे? दुर्गा माँ के साथ? वो तो हमारे माँ है, हम थोड़ी उनके साथ रासलीला करते हैं। या ऐसा कोई संबंध रहोगे क्या उनके साथ? क्या उनका पति बन सकते हो आप? क्या उनका पेरेंट्स बन सकोगे आप? नहीं ना। कभी ऐसा सुना है, किधर लिखा है? तो शास्त्र में ये सब, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिएट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो महाप्रभु ने ये सब सद्गोस्वामी को पूरा ये ज्ञान दिया था, वो सद्गोस्वामी ने पूरा हमको उनके पुस्तकों में दिया है। आज श्रील प्रभुपाद जी ये सारे सद्गोस्वामी का जो पूरा सार है वो हमको दे रहे हैं। तो बहुत लॉजिकल है। कोई इसमें भक्ति अगर आपको चाहिए तो सबसे बेस्ट भक्ति जो है वो आपको मिल सकता है कृष्ण की भक्ति करके, उसमें कोई डाउट नहीं है। विष्णु कौन है? जैसे कृष्ण अगर ऑफिस में जाएंगे, है ना, तो ऑफिस में आप क्या कर सकते हो? उनके ऊपर कूद नहीं कर सकते हो, उनको मार नहीं सकते हो, उनको कुछ भी बोल नहीं सकते हो, गाली नहीं दे सकते हो उनको। तो कृष्ण जो है वो घर के संबंध है आपका। घर में जैसे दोस्त होता है वो उसके साथ। अभी जो ब्रज में जो ब्रजवासी होते हैं वो कभी भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। उनको ऐसे लगता है साधारण ग्वाल है, ये तो मेरा साधारण ग्वाल है। और गोवर्धन लीला हुई थी तब सब लोग ने ये कहा था कि एक्चुअली मैंने बचाया है कृष्ण को। तो सब लोग ऐसा छड़ी लेके गोवर्धन को बचा रहे थे, तो ऐसा दिखा रहे थे कि हमने बचाया है कृष्ण को। तो उनको ऐसा है ही नहीं, कुछ जरा भी कॉन्शियसनेस नहीं है कि ये स्वयं भगवान है, ठीक है। तो इस प्रकार का एकदम अंतरंग इंटीमेट अगर आपको किसी के साथ प्रेम का मिलता है तो फिर कोई क्यों छोड़ेगा, है ना। बाकी अगर आप देखेंगे तो देखिए, अब जो भगवान शिव के कैलाश में जाते हैं तो वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मिलेगा उनके साथ। वैसे भगवान शिव के साथ कोई रस डिफाइन ही नहीं है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि संत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और मधुर्य। लेकिन भगवान शिव के साथ ऐसा शास्त्र में डिफाइन ही नहीं किया कि कुछ रस करके है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिल सकता है? स्थायी भाव मिल सकता है, जिसमें आप शिव को ऐसा आदर सम्मान के साथ उनकी जैसे हम स्तोत्र रखते हैं ना, प्रेयर्स करते हैं, ऑफर, फिर इस प्रेयर्स और फिर स्तोत्र ऑफर करते हैं भगवान को, तो उस प्रकार का आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई उनके हम दास्य रस में है।
शिव भगवान का एक स्वरूप है, वो विष्णु तत्व है, वो वैकुंठ में है, तो उसका नाम है सदाशिव। तो वो सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है, वो शिव तत्व नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान शिव के सही में भक्त होते हैं, उसका मतलब क्या है कि जो लोग ये विश्वास रखते हैं कि भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु है, वो लोग उस धाम में जाते हैं और दास्य रस में आनंद प्राप्त करते हैं भगवान शिव के साथ। वो साथ में ऐसा बताया गया है कि सब मिलते हैं साथ में शाम के समय पे और सब करताल मृदंग लेते हैं भगवान शिव भोलेनाथ, और फिर सब गौर आरती करते हैं शाम को मिलके आरती करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और नाचते हैं सब। तो इस प्रकार से सदाशिव लोक में होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा माने कि भगवान शिव के इष्ट है वो विष्णु या कृष्ण है, तो और भगवान शिव कौन सा जप करते हैं, कौन से नाम का जप करते हैं? राम 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 राम, है ना। संकर्षण उनके इष्ट देव है, ऐसा भागवत में बताया गया है। तो संकर्षण जो है वो जब राम और लक्ष्मण बन के आते हैं तो तभी उनके इष्ट बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये थोड़ा मैंने आपको एक बेसिक बता दिया है कि भगवान आते हैं, उनके शरीर में समा जाते हैं, जो अंश होते हैं उनके, वो अंश वापस उनके शरीर में ही रहते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि कभी कभी ये आते हैं पार्षद और कोई दूसरे जीव आते हैं, तो ये जीव जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं पार्षद के, और देवी देवता जो, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जीव है, जैसे अंश होना मतलब अपने शरीर का ही अंग है, तो अपने शरीर का अंग बाहर आता है और वापस अंदर समा जाता है। लेकिन दो जीव जब आते हैं तो वो जीव जो है देवी देवता वो उनके शरीर में चले जाते हैं और बाद में जब लीला होने के बाद निकल जाते हैं बाहर, और अगर उन्होंने शुद्ध भक्ति किया होता है भगवान का तो भगवान के धाम में चले जाते हैं, वरना फिर वो वापस स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं, ठीक है। अब इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा आगे का जो पोर्शन है वो। तो अभी देखिए ये यदुवंश का नाश जो हुआ वो किस कारण, क्या कारण था जिसकी वजह से हुआ। तो पहला तो ये कारण था कि भाई जो देवी देवता थे उनको, जो भगवान के नित्य पार्षद थे, उनके शरीर से बाहर निकालना था और उनको वापस अपने अपने स्थान पे भेजना था, ये एक कारण था, ठीक है। उसके बाद जो भगवान के जो, जैसे मैंने आपको कहा कि विष्णु अवतार है, विष्णु के अलग अलग रूप है, वो भी भगवान कृष्ण के शरीर में समा गए थे। उनके जैसे अभी वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, चतुर्व्यूह है भगवान का, तो उनके शरीर में समाये थे, तो उनके शरीर से बाहर निकालना था सारे अवतारों को, ठीक है। और वापस श्वेतद्वीप में जाना था। शिरोदक्षाई विष्णु, जब कृष्ण भगवान आते हैं तो शिरोदक्षाई विष्णु अपना श्वेतद्वीप को छोड़ के भगवान कृष्ण के शरीर में समा जाते हैं, तो वो वापस निकल के श्वेतद्वीप में चले जाते हैं। श्वेतद्वीप जो है वो एक लोकल वैकुंठ है इस भौतिक जगत के अंदर, मिल्क ओशन, जो ब्रह्मा जी जाते हैं ना प्रेयर्स लेके, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ये कारण था। अब देखिए जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि संभव ही नहीं है कि भगवान अपना शरीर त्याग कर दे। तो अब मैंने आपको जैसे समझाया है कि भगवान को देखने से या भगवान किसी असुर का जब नाश करते हैं तो सबको मोक्ष मिल जाता है, तो ऐसे भगवान के शरीर को क्या हो सकता है? आप समझ गए? महाभारत का युद्ध हुआ था तो कौरव की सेना थी कृष्ण के सामने, आंखों के सामने, जिनके ऊपर भगवान की कृपा पड़ी, सब कौरव के ऊपर भगवान का ग्लांस पड़ा, उनको अपना अपना असली स्वरूप प्राप्त हो गया मृत्यु के समय। उसका मतलब उनको मोक्ष मिल गया सबको। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मोक्ष भी अलग प्रकार के होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर कोई असुर है या कोई दानव है, अगर वो देखते हैं कृष्ण को और उनको अप्रिशिएट करते हैं, अरे कितने सुंदर है, अरे मैं तो, थोड़ा सा अप्रिशिएशन जागरूक होता है उनके मन में, तो ऐसे असुर का जब भगवान नाश करते हैं या उनको, उनके ऊपर कृपा करते हैं उनका दृष्टि से, तो ऐसे असुर को वैकुंठ प्राप्ति होती है, जिसका, क्योंकि जिसके हृदय में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है और भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षण आ जाता है। और ऐसे ऐसे कोई असुर होते हैं जो भगवान को देखने के बाद भी गाली देते हैं, तो ऐसे असुर को भगवान क्या देते हैं? सायुज्य मुक्ति देते हैं। सायुज्य मुक्ति का मतलब है उनके, जैसे ब्रह्म होता है,
ब्रह्म होता है और भगवान का शरीर होता है। तो जो असुर होते हैं वो भगवान के शरीर के अंदर लीन हो जाते हैं, तो उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और कोई कोई जो होता है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसी आपकी इच्छा वैसी ही भगवान आपको उस प्रकार का देगा, ठीक है। तो अभी जब असुरों को भगवान को देख से ही मोक्ष मिल गया, तो क्या भगवान अपने आप को मोक्ष दिला नहीं सकते, है ना? तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो अब देखिए, अब ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाई जो अंतिम संस्कार हुआ तो कौन सा शरीर था भगवान का? तो श्रीला विश्वनाथ ठाकुर एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक यात्री होता है, तो वो अपने साथ मटके में पानी लेके जाता है, लेकिन कभी क्या होता है, वो थक जाते हैं यात्री, तो वो मटके में से पानी पूरा फेंक देते हैं और सिर्फ मटका लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने अपना बर्डन कम करने के लिए उनके शरीर का त्याग कर दिया, शरीर पीछे छोड़ के चले गए। तो यात्री ने क्या अपना शरीर का प्राण त्याग दिया क्या? नहीं, उसने क्या किया, मटके में से पानी डाल दिया। अब इसका अर्थ क्या है, देखें, जब भगवान किसी, पहले मुझे ये बताइए कि क्या कलयुग में भगवान के दर्शन होते हैं? हमको नहीं होते हैं। क्या पिछले युग में हुए थे भगवान के दर्शन लोगों को? हुए थे ना। असुरों ने भी देखा था कृष्ण को, असुर भी देख सकते हैं। देखिए, इसके लिए कहते हैं कि भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है, आपका हृदय परिवर्तन होना चाहिए, शरणागत भाव आना चाहिए। अभी अगर भगवान आपके सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, लेकिन वो क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रजा, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। क्या आप सब कुछ त्याग कर सकते हो अभी का अभी, एक सेकंड में, और भगवान की शरण में आ जाओगे? नहीं नहीं नहीं, भगवान मेरी शादी हुई है जस्ट अभी, मेरे थोड़ा सा भोग करने दीजिए मुझे, बाद में जब वापस आएंगे भगवान तो कहेंगे भगवान अभी जस्ट मेरे बच्चे हुए हैं, थोड़ा एंजॉय करने दीजिए उनके साथ। फिर बच्चे बड़े होंगे तो बोलेगा उनका जस्ट स्कूल लाइफ चालू है, कॉलेज लाइफ चालू है, थोड़ा और एंजॉय करने दीजिए। तो भगवान कहेंगे ठीक है जब तू रेडी होगा तब बुलाना मेरे को, है ना। तो हम तैयार नहीं है हम तैयार नहीं है जाने के लिए भगवान के पास। हम बोलते बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भगवान क्यों नहीं दर्शन देते हैं, हमारे सामने दिखते क्यों नहीं है, लेकिन आप तैयार नहीं हो भगवान को देखने के लिए। और देखना बड़ी बात नहीं है, भगवान की सेवा करना सबसे बड़ी बात है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? इट इज डोंट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच ए वे दैट, सर्व इन सच ए वे दैट गॉड विल सी यू कॉन्स्टेंटली। तो वो कहते हैं कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, भगवान को इतना, आप इतनी अच्छी सेवा कीजिए तो भगवान आतुर हो आपको देखने के लिए हमेशा। तो इसके लिए असुर ने भगवान को देखा, लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि क्या उन्होंने असली में भगवान को देखा? किसको देखा उन्होंने? भगवान की परछाई को देख रहे थे, भगवान की परछाई को। भगवान को सिर्फ एक ही आंखों से देख सकते हैं। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयांति। तो प्रेम, जब भक्तिमय प्रेम हो हृदय में भक्त के, तब भगवान को अपने असली स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। अदरवाइज उनको क्या होगा, भगवान एक इल्यूजरी फॉर्म लोगों को दिखाते हैं। एक जैसे भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है ना, उनका जो विराट रूप है वो क्या है? क्या वो आध्यात्मिक है? भौतिक है। और क्या वो परमानेंट है? नहीं, क्षणिक है, टेम्पररी है। टेम्पररी, इल्यूजरी एंड मटीरियल, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, असुर के सामने या कोई भी भक्त होते हैं जिनको अभी तक प्रेम का स्तर प्राप्त नहीं हुआ रहता है, उनके सामने एक इल्यूजरी फॉर्म दिखाते हैं उनको। तो ये जो दुर्योधन ने देखा, शकुनी ने देखा, कंस ने देखा, है ना, ये सब जिन्होंने भी भगवान के स्वरूप को देखा, उनको नहीं देखा उन्होंने भगवान के उस परछाई को देखा था। एक, जैसे आप मान लीजिए कि एक मटेरियल बॉडी जैसा भगवान ने उनके सामने खड़ा कर दिया था। ठीक है, अब समझ में आया? तो हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, जो मटका में से पानी निकाल दिया, तो उन्होंने क्या किया, जो अंतिम संस्कार हुआ था वो इस परछाई के स्वरूप का हुआ था, पीछे उन्होंने छोड़ दिया था। समझिए आप? तो भगवान ने एक इल्यूजरी फॉर्म क्रिएट किया था जो सब असुर देख सकते थे, या फिर जिनका पूरी तरीके से शुद्धिकरण नहीं हुआ था। तो इस परछाई का
अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन भगवान अपने ओरिजिनल फॉर्म में वो अभी भी उधर ही थे, अंतर्धान कर लिए, बस चले गए वहाँ से, अदृश्य हो गए। समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो ये रहस्य है अंतिम संस्कार का। तो कोई पूछेगा, और वैसे श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ये भी कहते हैं कि जो 11वें स्कंद में जो लास्ट चैप्टर है, 31st चैप्टर, उसके जो 16 से 17 और से लेके करीब आप देखेंगे तो 19-20 के जो श्लोक है जिसमें इस फ्यूनरल सेरेमनी का बात हुआ है, तो वो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझ के इल्यूजरी वर्सेस रिसाइट किए थे, लोगों को गुमराह करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझ के ये सब कहा था। लेकिन हालांकि जो हुआ था वो इसके पूरा विपरीत में था। ठीक है, अब हम और इसके डिटेल में देखेंगे कि क्यों ऐसा वो सब कुछ था, वो इल्यूजन था, क्रिएट किया था। ओके, तो जैसे भगवान कृष्ण, आपको हमने थोड़े वर्सेस पढ़े थे, उसमें भगवान कृष्ण कह रहे थे कि द्वारका में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है ना, इनऑस्पिशियसनेस क्रिएट हो गया है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं उनकी टीका में कि ये सब ड्रामा था, भगवान ने खुद अरेंज किया था। भगवान, देखिए भागवतम में क्या लिखा है पता है? अब जैसे 11वां स्कंद में ही उसी 16 से 17 जो वर्सेस में आपको कहा लास्ट चैप्टर के, उसी के बाद में उनका एक श्लोक में आता है कि द्वारका धाम है वो भगवान का नित्य सनितो हरि है, मतलब नित्य रूप से भगवान द्वारका में निवास करते हैं। और ऐसा बताया गया है बाद में कि द्वारका में रहने से सब कुछ मंगल ही मंगल है, कोई भी किसी भी तरीके से अमंगल नहीं हो सकता कुछ। तो देखिए, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक श्लोक ऐसा कह रहा है तो आपको दूसरा श्लोक भी देखना है कि इस द्वारका की महिमा के बारे में होता है कि द्वारका भगवान का नित्य धाम है। तो नित्य धाम में सब कुछ अमंगल कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ है, उनका स्वरूप है। जो धाम होता है भगवान का स्वरूप शक्ति से प्रकट हुआ है। किसने किया है धाम को प्रकट? किसने धाम को प्रकट किया है? बलराम जी ने। कौन सी शक्ति के द्वारा? सांदिनी शक्ति। तो सांदिनी, सामवित और लादिनी, ये 3 स्वरूप शक्ति होती है भगवान की, वो उनके अंतरंग शक्ति है। तो बलराम जी ने सांदिनी शक्ति के द्वारा ये पूरा धाम का निर्माण किया है। तो असंभव है कि धाम को कुछ हो सके या कोई कुछ कर सके। ठीक है, तो ये भगवान ने खुद अरेंज किया था ये सब। अब ये पढ़िए, देखिए ये ध्यान से पढ़ना है ये श्लोक। Lord Krishna brought the son of his Guru back from the planet of the Lord of Death in the boy's same body. And as the ultimate giver of protection, he saved you also when you were burned by the Brahmastra of Ashwatthama. He conquered in the battle even Lord Shiva, who deals death to the agents of death, and he sent the hunter Jada directly to Vaikuntha in his human body. How could such a personality be unable to protect his own self? समझ में आ गया आपको? देखिए क्या कह रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी ही कह रहे हैं। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी उनके अंतिम संस्कार की बात कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि भाई कृष्ण ने क्या किया है, क्या क्या किया उन्होंने अपने, वो क्या कह रहे हैं कि भाई उनके जो गुरु के जो पुत्र है उनको उसी शरीर में वापस लेके आए थे। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिए इसके बारे में। उनका बच्चा था छोटे उम्र का, उसने अपने शरीर त्याग दिए। वो जो असुर जो था पांचजन्य, उसके नाम, उसके ऊपर नाम हुआ है उनका शंख का। वैसे हालांकि पांचजन्य है वो भगवान का एसोसिएट है, असुर बन के आया था वो। ठीक है, जिस प्रकार से जय विजय थे ना वो बन के आए थे, उसी प्रकार से पांचजन्य उनके एक्चुअली शंख है, वो उसका विस्तार था वो। तो वो उसने बच्चे को खा लिया। ठीक है, अब भगवान कहाँ पे गए थे उसको लाने के लिए? यमलोक। अरे यमलोक जाने के लिए शरीर तो होना चाहिए, शरीर तो था नहीं। तो यमलोक में कौन गया था? देखिए हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, हमारा एक भौतिक शरीर है और आत्मा है। अगर अभी आप जब यमलोक जाते हो या आपका शरीर जलाया गया है, फिर आप क्या लेके जाते हो आत्मा के साथ? सूक्ष्म शरीर को लेके। तो ऐसा बताया गया कि अगर यमराज को आपको पनिश करना है तो आपको एक टेम्पररी शरीर मिलता है जिससे आपको पनिश करते हैं। अब
इसका तो पनिशमेंट कुछ हुआ नहीं है, लेकिन शरीर तो है नहीं, तो भगवान ने पता है क्या किया, जो शरीर से उसका जो भौतिक एलिमेंट्स जो थे, मटेरियल एलिमेंट्स, उस हर एलिमेंट को भगवान ने आह्वान किया, बुलाया कि जो जो एलिमेंट से उसका शरीर बना था उतने प्रोपोर्शन में वही एलिमेंट आई है, सब वापस वही शरीर मुझे बना के दीजिए। तो यमराज के हाथ में ये सब नहीं था। तो गोपाल चंपू में श्रीला जीव गोस्वामी कहते हैं कि सारे मटेरियल एलिमेंट्स भगवान का आदेश मान के आते हैं और उसी प्रकार का शरीर उसके पुत्र को देते हैं और फिर भगवान वो शरीर को लेके जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि चलो यमलोक तक पहुंच गए, लेकिन शरीर कौन दे सकता है ऐसा, सेम टू सेम एग्जैक्टली, है ना। ब्रह्मव्योम लीला में भी भगवान ने क्या किया, जो गोप का जो शरीर था, जब उसका खुद का विस्तार हुआ तो जैसे जैसे गोप के शरीर थे, वेशभूषा थे, एक एक डिटेल जो थी, आंखों की, कानों की, नाक की, एज इट इज फैक्सिमाइल, पूरा कॉपी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन डुप्लीकेट है कौन असली है। तो अब ऐसे सब कर सकते हैं भगवान, तो क्या अपने आप को बचा नहीं सकते वो? समझ में आ गया? तो ये सब किसी कारण के वजह से ये सब किया है, ये कारण हम अभी और आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ, उसके बाद उन्होंने परीक्षित महाराज को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया गर्भ में, बराबर, ये कौन कर सकता है। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव को पराजित किया, जो मृत्यु को मृत्यु देते हैं। भगवान शिव मृत्यु को मृत्यु देते हैं, उस भगवान शिव को उन्होंने पराजित किया बाणासुर के उसमें। और अब देखिए, मेन तो ये है कि जिसने भगवान कृष्ण को बाण मारा, तीर मारा, उनको ही भगवान ने वैकुंठ में डायरेक्टली भेज दिया, उसके उसी शरीर में उसी शरीर में उसको वैकुंठ प्रस्थान के लिए कर दिया। तो आप सोचिए कि भगवान को कैसा हानि हो सकता है किसी प्रकार से। तो ये सुखदेव गोस्वामी क्लियरली बताते हैं सब। शिला विश्वनाथ ठाकुर और कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि जब जरा ने बाण चलाया था तो वो जो तीर जो था वो भगवान के पैरों को सिर्फ छुआ, लेकिन भेद नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद है। और फिर वो कहते हैं कि अगर भेद किया होता था तो खून आता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जैसे भीष्म पितामह ने बाण चलाए थे भगवान के ऊपर, तो भगवान के शरीर में से थोड़ा खून आया था, लेकिन वो भी एक लीला था। जैसे देखिए, जैसे हम भगवान के साथ आनंद प्रदान करते हैं ना एक दूसरे, लाइक अगर हम उनके फ्रेंड हैं तो उनके साथ मजाक मस्ती करते हैं, कभी कभी कसरत खेलते हैं उनके साथ, तो उसी प्रकार से जो क्षत्रिय होते हैं वो भगवान को क्षत्रिय की तरह पूछते हैं। तो इसके लिए भीष्म पितामह का जो प्रेम था वो उनके बाणों के फॉर्म में था, जो भगवान को भेद किया था उनके शरीर को। तो भगवान को प्रसन्नता मिली थी उससे बहुत, क्योंकि वो ऐसा नहीं देख रहे थे अरे किसी शत्रु ने मेरे पे आक्रमण किया है, वो देख रहे थे कि ये उनका प्रेम है जो बाण के स्वरूप में आ रहा है मेरे पास। तो उस प्रकार से वो आदान प्रदान कर रहे थे। शिला विश्वनाथ ठाकुर ये भी कहते हैं कि देखिए, यदुवंश कितना बड़ा था पता है आपको, साइज उसका कितने नंबर्स में थे? 560 मिलियंस यदु थे, 560 मिलियंस, इतने सारे लोग थे। वो कहते हैं कि अगर, पहली बात तो है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि वहाँ पे कोई डियर आ सकता है, हरण, संभव ही नहीं है, क्योंकि जब यदुवंश का नाश हुआ तो 560 मिलियन यदुस का विनाश हुआ। अगर ऐसा होता है तो बहुत खून खराबा हो जाता है पूरे एरिया में, और कितना बड़ा चाहिए आपको, राइट, कितना बड़ा जगह चाहिए। 560 अगर मिलियन लोग युद्ध करते हैं तो पूरे जगह पे खून खराबा होता था, और खून खराबा देखने से कोई स्कोप ही नहीं है कि कोई हरण वहाँ पे जा सकता है, क्योंकि वो हरण डर जाएगा। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं कि वो हंटर जो था वो गया था, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब पूरा भगवान ने एक इल्यूजन क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये हंटर जो आया था वो बिना किसी आवाज के या बिना किसी लोगों के वहां पे पहुंचा था। तो ये सब इल्यूजरी था, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए क्या हुआ था कि जो अंतिम संस्कार के लिए कौन गया था फिर? जो वसुदेव देव की रोहिणी जो है, वो लोग
उनके ओरिजिनल स्वरूप में द्वारका में ही अप्रकट हो गए थे, अदृश्य हो गए थे। ठीक है, और उनके जो अंश थे वो गए थे प्रभास में। अभी देखिए, दो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, प्रकट अप्रकट। कितने भक्तों को पता है इसके बारे में? प्रकट क्या होता है, अप्रकट क्या होता है? एक श्रील प्रभुपाद जी एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है, अब हमारे यहाँ पे सूर्यास्त है, लेकिन किसी दूसरे कंट्री में शायद सूर्य उदय है, वहाँ के लोग वो देख सकते हैं, हम नहीं देख पा रहे। तो हमारे लिए क्या हो गया? अप्रकट। और वहाँ के लिए क्या हो गया? प्रकट। तो भगवान की लीला में ये बहुत कॉमन है। कल भी हम भागवतम क्लास में इसके बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे कि प्रकट अप्रकट का मतलब ये है। देखिए, भगवान के नित्य पार्षद आते हैं, साथ साथ में जो लोग साधना भक्ति करके जाते हैं, जैसे मैंने आपको आज सुबह कहा था कि मरने के बाद जो भक्त को प्रेम का स्तर मिलता है, मरने के बाद भगवान के धाम में आते हैं जहाँ पे भगवान अपनी लीला करते हैं इस पृथ्वी पे। तो ये लोग जो साधना सिद्ध होते हैं वो आते हैं, और जिनका अभी तक शुद्धिकरण नहीं होता है, असुर होते हैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारे असुर जो है वो ब्रज में उन्होंने प्रवेश किया था, राइट? पूतना है, बकासुर है, धेनुकासुर है, बहुत सारे असुर थे। तो ये क्या होता है, ये अपनी आंखों से भगवान को देख रहे हैं उस समय भगवान को देख रहे हैं। लेकिन भगवान जब वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं, तो वृंदावन में फिर जो साधारण मनुष्य होता है वो भगवान की आंखों से अदृश्य हो जाते हैं। तो कौन देख सकता है उनको वृंदावन में? सिर्फ जो भगवान के नित्य सिद्ध है, जो गोलोक धाम से आए हैं, जो परफेक्टेड बीइंग्स है, वो लोग ही भगवान को देख सकते हैं। तो ये इसको कहते हैं अप्रकट। मतलब आपकी साधक की आंखों से, आपकी भौतिक इंद्रियों के द्वारा आप भगवान को देख सकते हो, उसको कहते हैं प्रकट। और जब नहीं देख सकते हो उसको कहते हैं अप्रकट। ठीक है, तो साधक जो है वो नहीं देख सकते हैं, हालांकि नित्य सिद्ध है वो तो भगवान को पूरे समय देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि देव की वासुदेव देव की रोहिणी, जो जिसके बारे में कहा है कि वो चले गए थे प्रभास और वीरा के भाव में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो नहीं गए थे, उनके अंश गए थे। और उनके ओरिजिनल स्वरूप जो था वो द्वारका में अप्रकट हो गया था, अदृश्य हो गया था। ठीक है, और अभी आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि ये यदुवंश का जो नाश करके जो हुआ, वो असल में कुछ हुआ ही नहीं था, वो एक स्वप्न की तरह था। और वो स्वप्न भगवान ने किसको दिखाया था? जो नास्तिक है, जो लोग भगवान को मानते नहीं है, ऐसे लोगों को स्वप्न दिखाया था, हालांकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जहाँ पे हम देखें तो अभी जितने भी स्वर्ग से देवी देवता उनके शरीर में थे, उनके भक्तों के शरीर के अंदर, वो सब, उन सबको भगवान प्रभास में भेजते हैं। जो ओरिजिनल वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, वो सब द्वारका में ही रहते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। और उनके जो देवी देवता के जो भाग है वो सब प्रभास में भगवान भेज देते हैं। तो अब उनके बीच में लड़ाई होती है, और बाहर वालों को ऐसा लगता है, जो नास्तिक है उनको ऐसा लगता है देख के कि ये यदुवंश का नाश हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब देवी देवता है। और आगे चल के आपको ये भी पता चलेगा कि जैसे भगवान ने कहा है ना, देखो मैंने आपको एक वर्ष बताया था कि याद रखना, उन्होंने कहा था कि जब हम प्रभास में जाएंगे, स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे, अपने एंसेस्टर को ऑफरिंग करेंगे, देवता को ऑफरिंग करेंगे, और जब हम ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, तब हम निश्चित रूप से इस पाप को हम विफल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ था, ये पाप विफल हो चुका था। ये सिर्फ भगवान ने ड्रामा किया था, लीला। किसको दिखाने के लिए? नास्तिक को दिखाने के लिए। जो देवी देवता जो गए थे, देवता जो गए थे लड़ने, यदुवंश का जो नाश हुआ था प्रभास में, एक्चुअली में वो देवता थे। लेकिन वो देवता भी है ना, क्या होता है, मदिरा पीते हैं, क्योंकि ये उन्होंने प्रभास में जो है वो जो तर्पण वो सब किया, उससे उनको शाप से छुटकारा मिल जाता है। तो मदिरा पी के स्वर्ग लोग प्रस्थान कर लेते हैं।
तो कोई नहीं होता है। ये सब ड्रामा भगवान पूरा एक स्वप्न क्रिएट करते हैं। जैसे आपने स्वप्न देखा, अब जब उड़ गए तभी आप कुछ था ही नहीं, ऐसा उस प्रकार का दिखाते हैं, दृश्य कराते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे और देखेंगे। तो भागवतम में उद्धव कहते हैं कि सारे स्टेटमेंट जो होते हैं शास्त्र के, वो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के कभी कभी बीच में ही आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन होता है। तो कौन से एक्सेप्ट करने होते हैं शास्त्र के जो स्टेटमेंट है, वो जो आचार्य बताए हमको, जो ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये सब देवी देवता भी स्वर्ग में चले गए थे। शिला विश्वनाथ चक्र ठाकुर जो है वो 11 स्कंद में 31वें चैप्टर में और 11वें श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखते हैं, वो प्रमाण देते हैं ब्रह्मांड पुराण से। तो उसमें क्या लिखा गया है, अनाद्यम, कोई पढ़ सकता है? यस, लास्ट वाला। Nothing can be added to or subtracted from the Lord's form. His appearance and disappearance are said to be simply coming into this world and living. समझिए आप, ईशावास्यम इदम सर्वम, कुछ भी सब्ट्रैक्ट या कोई एडिशन से कुछ नहीं होता है, भगवान इनफाइनाइट है। तो ये ब्रह्म पुराण का श्लोक बताते हो, इसमें क्या प्रमाण दे रहे कि भगवान के शरीर को कुछ नहीं हो सकता है, ना ही उनके भक्तों के शरीर को कुछ हो सकता है। अब 11वें स्कंद के 31वें चैप्टर में 6ठे श्लोक में आप ट्रांसलेशन और परपट पढ़ लीजिए। Without employing the mystic Agni and meditation to burn up his transcendental body, which is the all-attractive resting place of all the worlds and objective of all contemplation and meditation, Lord Krishna entered into his own abode. Purport. The word Dharana Dhyana Mangalam indicates that those trying for spiritual elevation through meditation and yoga achieve all auspiciousness through meditation on the Lord's body. Since yogis are liberated simply by thinking of Lord Krishna's body, that body is certainly not material and therefore not subject to burning by mundane mystic fire or any other type of fire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur reminds us of Lord Krishna's statement in the 11th canto, chapter 14, verse 37. वाणी मध्य स्मरेद रूपम ममैत ध्यान मंगलम। Within the fire, one should meditate upon my form, which is the auspicious object of all meditation. Since Lord Krishna's transcendental form is present within fire as the maintaining principle, how can fire affect that form? Thus, although the Lord appeared to enter the mystic yoga trance, the word Gadva indicate that the Lord, since his body is purely spiritual, bypassed the formality of burning and directly entered his own abode in the spiritual sky. This point has also been elaborately explained by Srila Jiva Goswami in his commentary to this verse. समझ में आ गया? भगवान के शरीर को जलाया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे भगवान 11वें स्कंद में 14 चैप्टर में 37 वर्ष में, वाणी मध्य स्मरेद रूपम ममैत ध्यान मंगलम। अरे जो फायर है, अग्नि है, उसके अंदर मैं हूँ, तो अग्नि मुझे कैसे जला सकती है? बराबर, ये भी एक प्रमाण देते हैं हमारे आचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, अभी देखिए श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, वो हमको अलग अलग कारण बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि देवी देवता जो थे उनके शरीर में थे, उनके जो यदुवंश से उनके शरीर में थे। तो अब क्या होता है, देखिए देवी देवता जो है, मैंने आपको कहा कि अलग जीव है, अलग दो अलग अलग जीव है, राइट। तो अब जब उनके शरीर में होते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब हम भगवान के समान हो गए हैं। उनको लगने लगता है कि अब हम भगवान हो गए खुद, क्योंकि भगवान ने इतना उनको ऐश्वर्य दिया है। देखिए जब भगवान के परिवार में हम आते हैं तो भगवान बहुत कुछ देते हैं हमको, सारा जिस प्रकार से भगवान जो सुविधा चलाते हैं वही सुविधा सब हमको मिलता है।
तो उनके शरीर में जब अंदर थे, नित्य पार्षद के शरीर के अंदर, तो अभी जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जो है भगवान के सनातन रूप से उनके पुत्र है, जो प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, बराबर, वो कृष्ण बलराम के नित्य सब पार्षद है। तो ये सब विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व का मतलब ईश्वर तत्व, सुप्रीम कंट्रोलर्स है ये सब। ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, ये सब भगवान के विष्णु तत्व विस्तार है, ठीक है। तो ये एक समान है सब। तो जब देवता जो होते हैं, जो देवता कौन होते हैं, वो जीव होते हैं, जीव तत्व है। तो ये जो जीव तत्व जो विष्णु तत्व के शरीर में समाये होते हैं, उनको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम खुद भगवान बन गए, अभी हमारे पास भी सारी शक्ति आ गई है। तो अब हम कृष्ण से मतभेद भी रख सकते हैं। अगर कृष्ण कुछ कहेंगे हमको तो हम मना भी कर सकते हैं। तो ऐसा गर्व आ जाता है उनको। तो इसके लिए क्या होता है, भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि मायावाद का खंडन करने के लिए फ्यूचर में भगवान इस प्रकार का लीला रचते हैं कि भाई आपको लगता है कि आप भगवान हो गए हो, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि आपका असली स्वरूप क्या है। तो उनको अलग कर देते हैं फिर, ठीक है, और प्रभास भेज देते हैं उनको। तो मतलब ये एक सीख है जो भगवान सिखाते इस लीला से। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि देवता भी जो है वो मदिरा पी के स्वर्ग लोग चले जाते हैं, उनको भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जो शाप है वो तो विस्फल हो गया है, तो उनको कुछ होता नहीं है। लेकिन ये एक भक्तिसिद्धांत ठाकुर ये बता रहे हैं कि एक सीख है जो भगवान इस पूरे इंसिडेंट से सिखाना चाहते हैं। दूसरा है कि और एक साजिया का खंडन करने का, कि बहुत सारे भक्त जो होते हैं कभी कभी सोचने लगते हैं कि मैं गोपी हूँ मधुर रस में हूँ मैं, तो अभी क्या करने लगते हैं, गोपी जैसा स्वरूप धारण करते हैं बाहर से ही, साड़ी पहनेंगे, उसके बाद पूरा गोपी डॉट्स लगाएंगे और वो ऐसा दिखाएंगे कि हम मधुर रस में भगवान के साथ। तो ये खंडन करने के लिए भी भगवान ने किसके द्वारा किया, ये साम के द्वारा। सो साम ने भी स्त्री का वेश धारण कर दिया। तो भगवान ये खंडन करना चाहते हैं कि ये भी नहीं चलेगा आगे जाके, ये सब गलत है। और उसके बाद तीसरा चीज उन्होंने क्या खंडन किया, कौन सा चीज किया, बोलिए। जो सखी बेकी जो टेंडेंसीज है, ये सब जो ऑल बोल जो है, कर्ता भाज है, ये जो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के सब अपसंप्रदाय है। तो कलयुग के ये सब अपसंप्रदाय ना हो, इसके लिए भगवान ने ये सब पूरा चीज़ों का खंडन किया है, ठीक है। तो ये इन्होंने इस लीला के द्वारा सब कुछ खंडन किया है। एक और उन्होंने सीख दी है कि अगर आप मेरे भक्तों का अपराध करोगे तो मेरे शरीर का भी अंग क्यों ना हो, उसको भी मैं काट दूंगा और फेंक दूंगा। तो अगर महाभागवत वैष्णव का अपराध कोई भी करता है, भगवान के परिवार में भी होगा वो, तो उसका भी विनाश हो जाएगा। ये भगवान दिखाना चाहते हैं इससे। और इसका उदाहरण क्या है, गौर लीला में अद्वैत वंश है, नित्यानंद वंश है, जिन्होंने जो एक्चुअली में जो महाप्रभु के जो टीचिंग्स थे उसका विरोध करके उन्होंने अलग ही कुछ किया चालू, तो सबका आगे चल के विनाश हुआ, ठीक है। और फिर ये भी बताया भगवान ने कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मेरे घर में जन्म लिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बड़े व्यक्ति हो गए हो। तो उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्तों के परिवार में 9 अभक्त ने भी जन्म लिया है। प्रभुपाद जी के ही पुत्र जो थे, कोई भक्त नहीं था, उसमें से कोई भक्त नहीं बना था, बराबर। तो ऐसा भगवान ये भी दिखाना चाहते हैं कि मेरे परिवार का भी हो, लेकिन अगर वो वैष्णव का अपराध करेगा तो उसको दंड मिलेगा। तो बस जीव गोस्वामी यही कहते हैं कि भाई यदु जो थे वो भगवान के नित्य पार्षद थे, तो कोई संभावना ही नहीं थी कि वो कोई अधर्म करे, और कोई प्रश्न ही नहीं है। अभी देखिए, एक भागवत के श्लोक में ऐसा बताया गया है कि जो यदुवंश परिवार जो था वो इतना आदर सम्मान करते थे ऋषियों का कि कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो कभी अपराध के बारे में सोच भी सकते हैं।
तो ये इसके लिए इससे भी पता चलता है कि ये भगवान का ही पूरी योजना थी ये। भगवान फिर हमको ये सिखाना चाहते हैं कि भाई आपके पास, आप अगर मेरे परिवार में भी हो, इस दुनिया में जब आते हो, भले आप मेरे परिवार का हिस्सा भी हो, भले आपको कितना भी ऐश्वर्य मिले, लेकिन अंत में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। ये भी भगवान सिखा रहे हैं इससे कि फाइनली तो आपको सब कुछ छोड़ के जाना है इस संसार से। तो इसके लिए ये किया उन्होंने, ताकि हम मोक्ष के प्रति, भगवान के प्रति हम जागरूक हो सके। फिर जीव गोस्वामी ये भी कहते हैं कि अगर कलयुग के, अगर ये यदुवंश अगर भगवान के जाने के बाद अगर ये जीवित होते थे तो एकदम पागल हाथी के मद जैसा होने के बाद पूरे पृथ्वी का नाश कर देते थे, क्योंकि जो वीर का भाव है वो सहन नहीं कर पाते थे। और देखिए, वैसे वीर का भाव सबसे श्रेष्ठ है वो किस में है? ब्रजवासियों में है, और गोपियों में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन ये सब ग्वाल थे, ये जो थे क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय कुछ भी कर सकते हैं पागल होके। तो इससे भी बचाने के लिए भगवान ने ये किया। तो वो एक उदाहरण देते हैं कि दो प्रकार के हमारे बर्डन होते हैं। एक बर्डन जो होता है वो हम प्रेम के कारण लेते हैं, और एक बर्डन होता है वो जो सच में बर्डन होता है, बराबर जो हमसे सहन नहीं होता। लेकिन एक बर्डन जो होता है वो प्रेम के कारण, जैसे माँ है उसके लिए अपना जो पुत्र होता है या पुत्री है, वो हालांकि एक तरीके से काफ़ी कष्ट देती है, लेकिन माँ को अच्छा लगता है वो, तो उस प्रकार का बर्डन जो होता है अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो अच्छा वाला होता है बर्डन, वो भी भारी पड़ जाता है। तो उदाहरण के तौर पे विश्वनाथ ठाकुर इसका उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज का, कि ध्रुव महाराज जब तपस्या करने लगे तो पृथ्वी पूरी हिलने लगी, पूरी उथल पुथल हो गई, तो पृथ्वी को बाहर सहन नहीं हो रहा था। हालांकि तपस्या कर रहे थे किसका? विष्णु गर्भ का, विष्णु भगवान का। तो अच्छा था वो, अच्छा कारण था, लेकिन कभी कभी अच्छा कारण भी हम सहन नहीं कर पाते। तो उस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इस प्रकार से वो भार था यदुवंशी का। तो नरसिंहदेव भगवान भी जब आए थे, प्रकट हुए थे, तभी भी ऐसे ही हालत हो गया था। हालांकि नरसिंहदेव भगवान का जो आविर्भाव है बहुत शुभ होता है। तो विश्वनाथ ठाकुर फिर और बताते हैं कि भाई कोई उन यदु का कोई आदर सम्मान ना करने का सोच भी नहीं सकता है। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ डिफीटिंग देम, मतलब उनको कोई हरा भी नहीं सकता है। तो ये सब जो हुआ वो संभव ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये कारण थे, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कारण थे। देवी देवताओं को अलग करना, उनको विष्णु के जो स्वरूप है उनको अपने अपने वैकुंठ लोक में भेजना, बराबर उस प्रकार से, और बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषि को भेजना वापस। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं भाई कि भगवान हमको इस दुनिया में रहने के लिए एंकरेज नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए और भगवान के धाम में जाए, ठीक है। तो ऐसे हमको इसके लिए भक्ति जल्द से जल्द करके भगवान के धाम में जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान एंकरेज करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब ये ध्यान से सुनना, इसमें सारा रहस्य है। ये पूरा जो मेन कारण है वो ये है, ठीक है। चलो अभी आप एक एक करके 6 तो डिवोटीज पढ़ सकते हैं। Among all the persons who come to meet me from various places during the trip to Kurukshetra, Kali came unnoticed by others and spoke to me. Oh Master, when will I take charge of the earth? I said, you can take charge only when my pastimes are over. After I disappear with the right given by me, Kali will pervade the earth. However, during my present appearance, Dharma has increased to 4 legs, even greater than in Satyuga. If Dharma is so strong, how can Kali rule? The rule is that Kali will rule when only 1 leg of Dharma remains. क्या समझा आपको? शिला विश्वनाथ ठाकुर हमको अभी इंसाइट्स देते हैं कि भगवान ने क्या सोचा। ये 11वें 5वें श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान इस प्रकार से सोचते हैं कि एक्चुअली में कली भगवान के पास आई थी
किसी को दिखी नहीं, भगवान के पास आई और उसके बाद उन्होंने भगवान को पूछा कि मेरा समय कब आएगा पृथ्वी को रूल करने का। तो भगवान ने जब तक मैं हूँ तब तक तो धर्म के 4 पैर हो गए। वैसे कलयुग में कितने पैर है धर्म के? एक ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 है, और वो भी ऐसा कह रहे हैं कि सतयुग से भी ज़्यादा धर्म हो गया अभी, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे, है ना। तो 4 पैर हो गए, 4 से एक तरीके से ज़्यादा हो गए धर्म। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ तब तक ये संभव नहीं है, जैसे ही मैं जाऊँगा तब तुम्हें प्रवेश मिलेगा, ठीक है। तो अगर धर्म इतना स्ट्रांग है तो कली रूल नहीं कर सकता है, तो कली को रूल कराने के लिए इस तरीके से भगवान ने ये लीला की, ठीक है। नेक्स्ट, I have destroyed the unfavorable among the population of favorable, unfavorable and neutral parties. Now if I ascend to Vaikuntha with all the inhabitants of my abode, in sight of all persons as Rama did, the favorable devotees will double in number. Those who are already intensely favorable will increase their prema 100-fold out of counting in prema, and those who are neutral will become devotees on seeing this extraordinary event. Dharma will thus increase. How will even a little influence of Kali be possible? By what method will I increase a dharma in order to restrict dharma? समझा को? देखिए, राम भगवान जब थे तब वो कैसे गए थे? सरयू नदी में जाके उन्होंने अपना वैकुंठ स्वरूप दिखाया सबको, और जितने भी धामवासी थे, अयोध्यावासी, सबको लेके गए, सबकी आंखों के सामने सबको वैकुंठ लेके गए, सबको अपना ओरिजिनल स्वरूप मिला, ठीक है। तो उससे क्या होगा? सबको एंकरेजमेंट आएगा, जो नास्तिक होगा आस्तिक हो जाएगा, आस्तिक होगा उसका प्रेम और बढ़ जाएगा, और जो परफेक्टेड है उसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने ये सोचा कि अगर मैं इस प्रकार से अगर अपना शरीर त्यागूंगा तो धर्म तो बढ़ जाएगा, और धर्म का शुरुआत ही नहीं होगा, फिर कली जो है वो अपना राज्य नहीं संभाल पाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके विपरीत किया चीज़। समझ में आ गया? अभी ये कारण था। अभी उनको क्या है, देखिए द्वापर के बाद क्या आता है? कलयुग। तो कलयुग में अधर्म होना चाहिए, आप समझ गए? अधर्म को रखने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। अब यार और देखे आगे, Here is the method. I will remain as I do now in Dwarka with the Yadus, who are my associates in past times, but will become invisible to the dark eyes of all material people. The Devatas who are Vibhutis such as Cupid and Kartikeya have entered into my eternal associates like Pradyumna and others. यस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बाहर के लोगों को दिख नहीं रहा था, लेकिन देवता उनके पार्षद में समाये हुए थे, ठीक है। By the power of yoga, I will withdraw them from those bodies without others noticing, making some fake forms for the eyes of ordinary people, which appear to be Pradyumna and others. I will have the devatas in those bodies go to Prabhasa with the other inhabitants of Dwarka, and have them drink wine after meditating and giving charity, and send them to Swarga according to their individual qualification एज डिवोटीज। समझ गए आपको कि उन्होंने क्या कहा? मैं एक फेक आर्टिफिशियल फॉर्म क्रिएट करूंगा, प्रद्युम्न दुर्ग, ऐसा लोगों को लगेगा कि वो उनको देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि भगवान का भी जो असुर लोग देखते हैं वो भगवान का फेक फॉर्म होता है, वो भगवान एक आर्टिफिशियल फॉर्म उनको दिखाते हैं, तो वो फॉर्म को भगवान का जलाया जाता है। तो उसी प्रकार से ये प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो है भगवान के जितने भी यदुवंशी है उनका फेक फॉर्म बनाया था और सारे देवता को उनके साथ में भेजा था, लेकिन सारे देवता भी है वो भी मदिरा पी के स्वर्ग लोग चले जाते हैं। I, in other form, will depart from Vaikuntha with the other inhabitants of Dwarka,
as Ramani. The root forms of Krishna and his associates remain in Dwarka invisible. But I will let the common people see the influence of Maya. They will think that the Yadu left Dwarka, went to Prabhas with the entire Yadu dynasty, and under the control of the Brahmins, thus drank wine and gave up their bodies after killing each other. ठीक है, तो ये सब भगवान ने इस प्रकार का पूरा लीला रचा था. जैसे एक जादूगर होता है ना, तो कभी कभी अपने आप को दिखाता है कि अपने आप को काट रहा है और हमको दिखता है कि उसके अलग अलग पार्ट शरीर के भाग हो रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से वो ऐसा कुछ कर देता है कि पूरा का पूरा शरीर उसका वापस आ जाता है. तो उसी प्रकार से भगवान इस प्रकार का जादू करते हैं, ये सब खेल करते हैं और फिर सबको वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि द्वारका में सब अपने भगवान के ओरिजिनल फॉर्म में, सब अपने जितने भी उनके पार्षद थे, वासुदेव, देवकी, रोहिणी, ये सब अपने ओरिजिनल स्वरूप में अदृश्य हो जाते हैं इनविजिबली, और जो जाता है वो उनका पोर्शन जाते हैं वहाँ पे प्रभास में. ओके, ये एक बचा है. Here is the method. I will remain as I do now in Dwarka with the Yadus who are my associates in Dwarka. नहीं, लास्ट वाला. They will think the Lord along with Balram, giving up a human body, ascended to the spiritual abode. Thus they will say that my body was temporarily devoid of matter. मैटर. तो ऐसा बाहर के लोगों को लगेगा कि भगवान का शरीर जो था वो भौतिक था, साधना करके वो वैकुंठ पधार लिए है. समझे आप? Thinking I have a material body is a great offense. I have said अवजनान्ति मामूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम. Masi Tanu Astritam. The fools deride me, thinking I have material human form. I have described the result. तो ये श्लोक सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना आप. Among those who cannot distinguish this truth, those who are devotee do not gain slokya. Those who are karmis do not attain their material fruits, and those who are saints do not ज्ञानी liberation. They assume the nature of राक्षसा एंड असुर. asur. ठीक है, तो अभी देखिए, अगर कोई भगवान के शरीर को भौतिक मानता है तो जो ज्ञानी होते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता, कर्मी होते हैं उनको अपना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, और जो हाँ, तो उनको क्या होता है, फिर वो राक्षस बन जाते हैं, उनका स्वभाव उस प्रकार से हो जाता है. और जो डिवोटी होते हैं उनको भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है. अगर कोई ऐसा सोचेगा कि मेरा शरीर भौतिक इंद्रियों से बना हुआ है. ठीक है, तो ये भगवत गीता का श्लोक है ओरिजिनल. अभी नेक्स्ट. If the devotees think in this way, their desire to attain me will be futile. If the karmis think in this way, they cannot attain Swarga. If the Jnanis think in this way, they cannot attain liberation. They become Rakshasas. Some will think that Supreme Lord has a temporary body because of seeing that all others have temporary bodies. Some bodies live a long time and others a short time. Others will claim that just as the Kurus all died. Krishna died with his family at Prabhasa. By people hearing, speaking and praising such preaching of wrong ideas by idiots who think they are learned, immediately one leg of dharma only will remain. तो ऐसा सोचने से सारे जितने भी यहाँ जो भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ये ऐसा सोचेंगे कि भगवान का शरीर भौतिक है, तो उससे क्या होगा, उनको जो प्राप्त करना है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते और अधर्म की शुरुआत हो जाएगी. ठीक है, Just as I afflicted with jaundice, perceive a shining white couch to be yellow. People whose minds and eyes are
afflicted by Maya will perceive my departure pastimes, which are actually eternity knowledge and bliss. To be afflicted by material misfortune, they will see and conclude that I gave up my body along with all associates like Pradyumna, and that the queens like Rukmini were burnt in the funeral fire. Not only the materialists will see this, even persons like Arjuna will see this. My divine will sages like Vaishampayana Vaishampayana and Parasar will describe this in that words. And Shiva, my devotee, taking birth in Kali Yuga, will preach this in a commentary on the Vedanta Sutras in order to spread Kali's influence. Persons with no intelligence repeatedly studying the Sutras will explain the meaning according to that commentary. Sukshma yo karano स्किप कर दीजिए, चलो ठीक है. The body of the Lord possessing unlimited powers is the subtle covering of Maya on Brahman. Thinking in this way, with the idea of producing great disturbance, the Lord spoke these words, expressing fear and agitation. तो समझे आप, देखिए जैसे जॉन्डिस अगर हुआ रहता है तो सब कुछ येलो दिखता है, तो उसी प्रकार से ये लोग ऐसा कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि मैंने अपना शरीर त्याग दिया, प्रद्युम्न ने अपना शरीर त्याग दिया. तो और इस प्रकार का जो है वो प्रचार होगा किसके द्वारा? वैशंपायन है, पराशर मुनि है और शंकराचार्य है. लॉर्ड शिव, जो वो क्या कह रहे हैं, लॉर्ड शिव टेकिंग बर्थ इन कलयुगा, तो कौन है वो, किसके बारे में बता रहे हैं? शंकराचार्य के बारे में, कि वो मायावाद का थियरी बताएंगे. उसमें मायावाद में क्या बताया गया है? भगवान का शरीर भौतिक है. तो इस प्रकार का कलयुग में भगवान फैला देंगे, तो अधर्म जो है वो बढ़ने लगेगा. Is there any fear of the Lord being cruel in this plan? For those other devotees at the time of repelling of their bad karmas, their unfortunate path would manifest anything. The will of the Lord alone is the cause of the good or bad karmas manifesting. Otherwise, one could also accuse Buddha of being cruel by telling people to reject the Vedas. The Lord spoke the truth about his pastimes to Uddhava in order to dispel doubt for the devotees' worship. ठीक है, तो देखिए कभी कभी हम कह सकते हैं कि कभी भगवान को ब्लेम कर सकते हैं कि भगवान ने किया अल्टीमेटली ये सब क्यों करने की ज़रूरत थी. तो हम बुद्ध को भी कर सकते हैं ब्लेम कि बुद्ध ने भी रिजेक्ट कर दिया जो वेद पुराण है उसको. लेकिन ऐसा नहीं है, ये भगवान ये क्यों करते हैं? क्योंकि अधर्म जो है वो बढ़ने वाला होता है कलयुग में. अधर्म बढ़ना ही है कलयुग में, और ऐसा नहीं है कि ये भगवान बढ़ा रहे. ये जीव जो है ऑलरेडी उनके कर्म के हिसाब से अधर्मी होने वाले हैं और वो इस कलयुग में आने वाले हैं. ठीक है, और ये इसको फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भगवान को इस प्रकार का अरेंजमेंट योजना करना पड़ता है. ठीक है, अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी कर्मी ने बहुत बुरा किसी के साथ किया है, तो अगर हम उनके घर वाले होंगे तो हम क्या उनको वो कहेंगे कि हमारा हम शाप देते तेरे को कि तू जन्मों जन्मों तक इस प्रकार से तू पीड़ा भोगेगा, है ना. तो ये भगवान का नहीं है, ये भक्तों का दिया हुआ शाप है, और इसके वजह से अधर्म बढ़ना ही होता है कलयुग में, क्योंकि लोग ऐसे कार्य करते हैं. आप समझे, तो भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए. तो अभी भगवान जो है उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो भगवान के नाम, उनके रूप, गुण, लीला, उनके पार्षद के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से सब सनातन है और सब सच्चिदानंद स्वरूप में है. तो वो प्रमाण देते शास्त्र में से. ठीक है, तो ये गोपाल तापनी उपनिषद में जिसमें पता गया है कि आई सेटिस्फाई विद प्रेजेस अलॉन्ग विद मारुत गोविंद, अ फॉर्म ऑफ इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, 5 feet tall, seated at the base of desire tree in Vrindavan. ठीक है, तो फॉर्म ऑफ इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप भगवान का जो 5 फीट का है वो वृंदावन के पेड़ के नीचे है, बैठा है, ऐसा है. तो ये गोपाल तापनी उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से भगवान का शरीर है वो आध्यात्मिक है. तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रमाण है. तो चतुर्वेद शिखा करके है, उसमें भी ये बताया गया है
कि किस प्रकार से भगवान के अन्य अवतार जितने भी है सब सनातन रूप से सब आध्यात्मिक है। फिर ये ध्यान बिंदु उपनिषद है, उसमें बताया गया है। उसके बाद ऋग्वेद का जो श्लोक है उसमें बताया गया। अभी देखिए ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि भगवान का नाम भी सनातन है। भगवान का नाम सनातन कब हो सकता है? जब भगवान का स्वरूप सनातन हो, है ना। तो इनडायरेक्टली बताया गया है कि स्वरूप भी सनातन है, तो भगवान की लीला जो है वो भी सनातन है। तो पुरुष बोधनी श्रुति में बताया गया इसके बारे में। और अन्य बहुत सारे विश्वनाथ ठाकुर ने और 15-20 ऐसे पुराण कोट किए, तो हम लोग को सब कुछ ज़रूरत नहीं है देखने का। भगवान के जो पार्षद है वो भी सनातन है, उसका भी उन्होंने पद्म पुराण उत्तराखंड से बताया है। जस्ट लाइक लक्ष्मण एंड भरत एंड संकर्षण, द यादव्स अपीयर इन दिस वर्ल्ड बाय कमिंग फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल प्लैनेट्स बाय देयर विल। ऑल द यादव्स माई एसोसिएट्स आर डियर टू मी एंड दे आर इक्वल इन क्वालिटीज। तो एक समान है यादव और उनके इच्छा से वो भगवान के धाम से आते हैं, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। ठीक है, तो वो भी सनातन है उनका स्वरूप। पांडव पता है आपको? पांडव जो थे वो अपने शरीर में ही भगवान के धाम में चले गए थे। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में वर्णन है ना। तो जब पांडव जा सकते हैं तो भगवान का भी खुद का एक अपना शरीर है। तो सुप्रीम लॉर्ड मास्टर यूनिवर्स हैज इटर्नल फॉर्म, इटर्नल अवतार, इटर्नल फ्रेग्रेंस, इटर्नल पावर, इटर्नल ब्लिस। ये बृहद विष्णु पुराण में दिया है, सब सनातन रूप से है उनका। जीव गोस्वामी कहते हैं कि आज भी अगर हम द्वारका जाए तो भगवान का जो पैलेस है उसका रेमनेंट्स देखने मिल सकता है, अगर हम ठीक से देखें तो खोज करके। ठीक है, तो उन्होंने कहा है समटाइम्स समवन कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ इट इन द ओशन, कभी कभी दिख सकता है हमको। तो भागवतम के 11वें स्कंद में 30वें अध्याय में 28 to 32 श्लोका में जब जरा ने बाण चलाया था, भगवान को लगा था, तो उन्होंने 4 चतुर्भुज रूप धारण करके हंस रहे थे भगवान। ठीक है, तो अगर कोई मरने की अवस्था में होता है थोड़ी को हंसता है, और चतुर्भुज रूप धारण थोड़ी कोई करता है। तो ये है इसका सब प्रमाण शास्त्र में से। ठीक है, तो घंटराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। तो मैंने